है और हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले से ही सेटिंग का बात चल रहा है। ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, किनके बीच की बातचीत है ये बात है सेटलर का बात है सेटलर और स्टूडेंट के बीच का है। देखिए देखिए हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉल पे ज्यादा डिटेल नहीं पूछो। अच्छा, ये अब ठीक है, हम सुन लिए। तो ये आप कह रहे हैं कि जो लोग सेटलर हैं वो लोग पहले से मैनेज किया और छात्रों से संपर्क किए, कितना पैसा दो, उसके बाद एग्जामिनेशन। तो अब क्या इसकी शिकायत होने के बाद कार्रवाई की उम्मीद लग रहा है, भरोसा लग रहा है जेएसएससी पर? भरोसा तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे लगातार। जी सर, ये एग्जाम सीबीटी बेस्ड होने वाली थी, लेकिन अचानक से एक महीना पहले पता चलता है कि ये फिर से जो ओएमआर सीट फिर हो गए। पहले ऑनलाइन होने वाला था। ऑनलाइन होने वाली थी सर। अचानक क्यों चेंज किया? कोई जानकारी नहीं सर, अचानक क्यों चेंज किया। और एक चीज खामियां है इस मामले में कि डेट देता है 26 तारीख को। अच्छा, तो उसके बाद जो पूरा फोन घुसना शुरू करता है हर लड़का के माध्यम से, हर लड़का के पास गया है फोन, लमसम हर लड़का के पास गया है। अगर फोन करते थे मतलब एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग? कोई जैसे ना गांव देहात का भी सेटर जो मामूली सेटर होता है उसके पास से फोन आता है कि आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आप नहीं तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा। मतलब ये कि आप लाइए अपना डॉक्यूमेंट और ले जाइए और मिल जाने के बाद पैसा देंगे। अच्छा, ऐसा भी। और एक सप्ताह सिर्फ बढ़ाया गया डेट, एक सप्ताह। पहले कितने तारीख थी ये? 26 तारीख को एग्जाम थी, 3 तारीख को बढ़ाया गया, तब तक बीच में सब मिल गया। और इसमें दो चीज और एक है सर। सबसे पहले ये एग्जाम 27 अप्रैल को किया गया था। ये एग्जाम फिर 6 अप्रैल को सीबीटी मोड में था। 6 अप्रैल को नोटिस आता है कि आपका एग्जाम अब सीबीटी मोड पे नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा। उसके बाद ये एग्जाम तय हुआ था 26 जुलाई को। उसके बाद सर एग्जाम से मात्र 10 दिन लगभग पहले इस एग्जाम को 1 सप्ताह के लिए फिर से पोस्टपोन किया जाता है। और उसके पीछे पोस्टपोन हम जनरली कोई भी एग्जाम देखते हैं तो पोस्टपोन होता है तो 1 महीना, कम से कम 15 दिन तो पोस्टपोन होता है। ये एग्जाम मात्र 7 दिन पोस्टपोन होता है और 7 दिन के बाद फिर से वापस एग्जाम होता है। और एग्जाम में इस तरीके का धांधली होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल टूट जाता है सर। देखने के बाद एक स्टूडेंट इतना दिन से तैयारी करता है, इस तरीके से धांधली के बाद सर स्टूडेंट में हिम्मत नहीं बचता है दोबारा कोई चीज़ का तैयारी करने में बैठे सर। तो इस पर हम चाहेंगे कि जेएसएससी संज्ञान ले और इस एग्जाम को रद्द करे और सीबीटी मोड में दोबारा एग्जाम कराए सर। आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ सर। आपको एग्जामिनेशन के बाद कितने घंटों बाद पता चला ये सब? सर हम लोग को तो एग्जाम देने गए, उसके बाद हम लोग रिटर्न आए सर। तो दूसरे दिन हम लोग को ट्विटर के माध्यम से पता चला। दूसरे दिन पता चला? मतलब मॉर्निंग में पता चला, क्योंकि सर एविडेंस कोई भी क्वेश्चन लीक कर देगा तो उसको तो ऑथेंटिक करना काम है ना सर। कोई भेज देगा तो उसको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना क्वेश्चन लीक कर गया। क्वेश्चन दिए, एग्जाम दिए, उसके बाद पता चला कि अरे यार ये तो सेम मतलब वही आपको सेम हूबहू मिला, हूबहू आंसर है। तो उसके बाद पता चला कि यार ये कैसे हो सकता है। उसमें हम लोगों ने टाइमिंग देखा कि 9:04 का है, 12:47 का है। तो फिर ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग एक पेपर देखिए, ये इसमें सील ही नहीं है सर। ऐसे भी पेपर मिला है। ये कंप्लेन करने का निरीक्षक को बोला गया कि ये देखिए सर हमारे ये सील नहीं है। तो इन्होंने बोला कि चलो जो है उसी में एग्जाम दो। बच्चे चुप हो गए सर। ऐसे भी लोग हैं सर, ये भी एविडेंस के तौर पे हम देंगे सर। कैमरा पे जरूर दिखा दीजिए सर ये चीज। एक पेपर में सील ही नहीं है, एक पेपर में सील देखिए सर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जिसमें लगता है कि मतलब फेयर एग्जाम नहीं हुआ है सर। मतलब ऐसे मतलब अगर सही से भी पढ़ेंगे ना सर तो 60% लाना, 70% लाना बहुत मतलब टफ था जैसा पेपर था सर। और ऐसे मतलब ऐसे में बच्चों के द्वारा 80%, 85% का दावा करना और तो सर मतलब टूट जाते हैं अंदर से सर। फिर क्या जो लोग संपर्क कर रहे थे उन लोगों जो छात्र थे उसमें क्या कुछ उन लोगों सेटिंग किया है, पैसा दिया है? हम लोगों को भी पता चला सर कि सेटिंग हो रहा है, लेकिन आज तक हम लोग बिलीव नहीं किए। सिस्टम में बिल्कुल एकदम फेथ था कि यार ऐसे मतलब रूमर उड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन रूमर है, हम ध्यान भी नहीं दिए सर। लेकिन बाद में जब देखे कि डिट्टो आंसर मिल रहा है तो फिर मतलब अंदर से लगा कि यार सिस्टम में सब झोलमाल है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं तो 14 में पास आउट हूँ सर, उसके बाद तैयारी ही कर रहा हूँ सर। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मतलब कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स का नाम है हमारे पास या ऐसे स्टूडेंट्स जो 80% मार्क्स ला रहे हैं, मतलब नहीं हो सकता है सर। सबसे पूछ लीजिए ना सर कैसा क्वेश्चन पेपर था, पेपर 1 कैसा टफ था, उसके बावजूद 80% यदि दोनों पेपर मिला के स्कोर कर रहा है तो सर सेटिंग के अलावा हो ही नहीं सकता है। सर छात्र बोलेंगे बहुत बड़ा स्कैम है, स्कैम है सर। क्योंकि ये स्कैम में हम लोगों को पता चला था कि अभी एग्जाम दे दीजिए, पैसा जैसे ही क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा उसके बाद 2 लाख रुपया दे देना है। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको 13 लाख रुपया दे दे रहा है। लेकिन हमारे पास पैसा रहेगा तब ना देंगे सर। और पैसा में हम लोग दे भी नहीं सकते ना। सेटिंग वही लोग करा सकते हैं जिसको 0% का उम्मीद है, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा है सर कि हम एग्जाम देंगे तो हम कर सकते हैं।
हम लोग उसी उम्मीद से एग्जाम देते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे कंडीशंस में फिर तो मुश्किल हो जाता है सर। फिर सिस्टम पे उंगली उठाना मतलब हमारा अभी आप लोग के पास क्या ऑप्शन है, क्या चाह रहे कोई ऑप्शन नहीं है सर। हम लीगल वाइज चल रहे हैं। अभी हम हाई कोर्ट पे जाएंगे, PIL फाइल करेंगे, फिर हम लोग थाना JSS मतलब संपर्क थाना करेंगे भी ना? जाएंगे सर। एक कॉपी वहाँ पे फॉरवर्ड हो गया है ना, दुमका से एक कॉपी फॉरवर्ड हो गया है CM हाउस में सर। और एक गवर्नर हाउस में भी गया है, फिर वहाँ JSSC अध्यक्ष के पास भी, चेयरमैन सर के पास भी गया है, और JSSC ऑफिस हम लोग जाएंगे सर। अभी तक JSSC का जो रवैया है वो लग रहा है कोऑपरेटिव है आप लोग पॉजिटिव पर? रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। जैसे मतलब JSSC चेयरमैन का वहाँ पे बातें सुन रहे हैं तो उनसे लग रहा है कि उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, हम फेयर एग्जाम लिए हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप FIR कराइए। तो सर अब कम से कम इतना तो वो बोले कि FIR कराइए, तो FIR करा के देखते हैं, बाकी बात तो लड़ाई चालू रहेगा सर। हाँ बताइए क्या के लिए तो चेयरमैन का जो है सर, माने उनका जो व्यू है, चेयरमैन का बोलना है कि 3 तारीख को हम लोग जो एग्जाम हुई उसमें 9:01 में क्वेश्चन मान लीक हुआ है सर। और चेयरमैन का कहना है कि अगर जिस दिन आप बताते उस दिन एग्जाम से पहले बिफोर तो मैंने कुछ एक्शन ले सकता था। बट बताइए 9:01 में रिपोर्टिंग मेरा था, 9:01 में क्वेश्चन लीक हो रहा है और चेयरमैन का कहना है कि एग्जाम से पहले आप बताते तो मैंने एक्शन लेता। तो बताइए चेयरमैन, इसमें सारा समझिए सिस्टम मिला हुआ है सर। एक अगर इंडिविजुअल अगर कोई भी मिला मतलब JSSC मिला हुआ है? ये सर सब सिस्टम पूरा मिला हुआ है। क्योंकि अगर हम बता रहा हूँ, जो भी मेरे कैंडिडेट है यहाँ, जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर एक अभ्यर्थी किसी को भी पूछेगा तो उसके कॉन्टेक्ट में 4 या 5 कैंडिडेट जो है वो सेटर मिल जाएगा।